हो सकता है कि अगले महीने होने वाले ब्रिक्स समिट में तारिक रहमान ना आए, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से पर्सनली इनवाइट नहीं किया गया था इस इवेंट के लिए, लेकिन इंडिया ने इस पूरे चार्जेस को डिनाई किया और इंडिया ने कहा है कि उनको पर्सनली भी इन्वाइट किया गया था ब्रिक्स समिट के लिए और बायलैटरल टॉक्स के लिए भी इन्वाइट किया गया था। लेकिन आप इसके पीछे का पॉलिटिकल कॉज समझे बांग्लादेश की तरफ से कि 2024 में जब मोहम्मद यूनिस थे तब से शेख हसीना के एक्स्ट्रेडिशन की बात की जा रही है और हम सबको मालूम है कि शेख हसीना को बांग्लादेश में जाने के बाद उनका असैसिनेशन कर दिया जाएगा या उनको कन्विक्ट कर दिया जाएगा किसी ना किसी तरीके के केस में। हालांकि 2025 में इन एब्सेंशिया शेख हसीना को वहाँ की ट्राइब्यूनल कोर्ट ने कन्विक्ट कर भी दिया है फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और उनको डेथ पेनल्टी दी है। और इसी बिहाफ पे इसी को मुद्दा बना के जो आप समझ लीजिए सबसे बड़ा जो कैच है इस पूरे एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस में, कि अगर भारत सरकार को ये लगता है कि जो पॉलिटिकल असाइलम सीकर है हमारे यहाँ उसकी जान को खतरा है अगर दूसरे देश में, तो सरकार हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस को ही रीथिंक करे या उससे भेजे ना उस देश में। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने आज ये कहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इंडिया पूरे इस एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस को लेके पॉजिटिव है और हो सकता है कि शेख हसीना को वापस एक्स्ट्राडाइट किया जाए। अब पॉजिटिव है, आप वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। अब लेकिन आप ये समझिए कि इस पूरे जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है वो थोड़ा कुछ कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अगस्त 5 की प्रेस ब्रीफिंग के बाद से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से शेख हसीना के दिल्ली में ये तूल पकड़ लिया पूरा मामला, क्योंकि शेख हसीना ने वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी जमाते इस्लामी और रूलिंग डिस्पेंसेशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि कैसे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, अवामी लीग पे बैन लगाया गया और ये डेमोक्रेसी के एक तरीके से उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए। अब हम इसको ऐसे भी समझते हैं, देखिए इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण दूसरा ये भी है कि बांग्लादेश में एक उस्मान हादी करके स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था 2025 में, जब वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। तो उसके जो असैसिनेशन जिन्होंने किया था उनके, वो एलिजिडली अवामी लीग से थे, शेख हसीना की पार्टी से, और वो कैलकाटा एस्केप कर गए थे और कैलकाटा में उन्हें एसटीएफ ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो उनके भी एक्स्ट्राडिशन की बात कर रही है बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से। तो इस पर भी मसला काफ़ी हद तक फंसा हुआ है। अब देखिए बीएनपी जो है वो अपनी तरफ से तो भारत सरकार से अच्छे रिलेशंस चाहती हैं। जब मोहम्मद यूनिस थे उस समय तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन हो गए थे, तो उसके बाद से तो काफ़ी हद तक बेटर हुए हैं क्योंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी अच्छी चल रही है। लेकिन आप उनकी भी मजबूरियां समझिए, क्योंकि ऑपोजिशन में जो इस वक्त है वो है जमात इस्लामी, और हम जानते हैं जमात इस्लामी ने एंटी इंडिया एलिमेंट्स और एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना के बांग्लादेश में इलेक्शन जीता है, और शेख हसीना के वक्त तो ये पार्टी बैन थी। तो हम समझ सकते हैं उनकी मजबूरी की क्या हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो है पावर सप्लाई शॉर्टेज चल रही है और उनके बड़े बड़े शहर जैसे चित्तागोंग, बांग्लादेश में 6-6 7-7 घंटे बिजली गुल रह रही है, और उसके बावजूद उन्होंने इंडिया से ये गुहार लगाई कि आप हमें एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल वगैरह भेजें ताकि हम सप्लाई को रिस्टोर कर सकें और फिर से बिजली पहुंचा सकें। तो एक तरफ आप एलएनजी मांग रहे हो, डीजल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि इंडिया में एंटी बांग्लादेशी सेंटीमेंट है, तो दोनों चीज़ें आप ही बोल रहे हो और ये कैसे चलेंगी।